हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है यूपीएससी की तरफ से। रिक्रूटमेंट कह सकते हो, बहुत दिन से अवेटिंग वैकेंसीज हैं और इसी टाइम पे ये पहले से ही शेड्यूल्ड थी। तो आप सभी लोगों के लिए न्यू रिक्रूटमेंट है यूपीएससी की तरफ से। ईएससी का एग्जामिनेशन की आपका जो फुल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट है। ठीक है, डिटेल से डिस्कस करेंगे किस बेसिस पे क्राइटेरिया होने वाला है। वैसे बहुत ज्यादा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही होगा सब कुछ, लेकिन मैं इसमें सब कुछ बताने वाला हूं आपको। कैसे प्रोसीजर होगा, क्या क्या एग्जाम पैटर्न है, उसके अलावा कितनी टोटल वैकेंसीज हैं। अभी ये किसी को नहीं पता होगा कि टोटल कितनी वैकेंसीज है, वो भी मैं बताऊंगा, सोर्सेज भी बताऊंगा। और देखो अभी मैं आपको आरटीआई वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा कि कितनी इंफॉर्मेशन आने वाली है, कितनी वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, चलो डिटेल से देखते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइमली। ठीक है, चलो अब जैसे देख सकते हो यहाँ पे यूपीएससी ईएससी 2023 ये आपको पता ही है results.in आप सभी लोगों के लिए वेबसाइट ओपन की गई है। इसमें सारी इंजीनियरिंग एज वेल एज नॉन इंजीनियरिंग अपडेट फॉर ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट सबके लिए मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यूपीएससी ईएससी 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आज ही नोटिफिकेशन जारी किया गया थोड़ी देर पहले के लिए। तो आप सभी लोगों के लिए देखो मैं पहले ये बता देता हूँ कौन कौन एलिजिबल है इसमें। बीई बीटेक वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल है, डिप्लोमा आईटीआई वाले नहीं एलिजिबल। बीई बीटेक में भी आपको 4 ब्रांचेस के स्टूडेंट्स ही देखने को मिलेंगे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये 4 ब्रांच के ही स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। रिमेनिंग ब्रांचेस का ईएससी का पेपर नहीं होता है। तो जो भी रिमेनिंग ब्रांचेस के स्टूडेंट हैं वो कृपया वीडियो छोड़ सकते हैं आप, या फिर आपके लिए जो भी आगे रिक्रूटमेंट आएगा तो उसके लिए आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो देखो दोस्त आपकी यूपीएससी की वैकेंसीज हैं ये, और ईएससी आपको पता ही होगा आईआरएमएस की वैकेंसीज निकल चुकी हैं, इंडियन रेलवेज की। तो वैकेंसीज थोड़ी कम आती हैं इस बार से। तो इस बार टोटल आपकी वैकेंसीज होने वाली हैं 327 टोटल वैकेंसीज हैं इस बार। अब आप कहोगे ये कैसे पता चला? दोस्त आरटीआई नाम की एक चीज होती है, उससे सब कुछ कलेक्शन किया डाटा का कि कितनी कितनी आ रही है। मैं देखो आपको सिलसिलेवार तरीके से अलग से टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दूंगा। इस बार 327 वैकेंसीज हैं, लास्ट टाइम की तुलना में इस बार ज्यादा है थोड़ी सी। क्वालिफिकेशन डिग्री क्या है? इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, इट मींस बीई बीटेक आपके पास में होनी चाहिए विद मिनिमम 60% इन अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में, और एससी एसटी कैटेगरीज के लिए 55% का वेटेज दे रखा है। ठीक है, एक बार आप फुल नोटिफिकेशन भी पढ़ लेना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड कर रखी है। सैलरी की बात करोगे तो दोस्त आपको 1 लाख से लेकर 1,80,000 के बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है। ग्रेड ए ऑफिसर बनोगे, क्योंकि ग्रेड ए भैया यूपीएससी करा रहा है, तो ग्रेड ए गेजेटेड ऑफिसर हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ तो प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। ये 3 आपके स्टेज होते हैं, स्टेज 1 प्रीलिम्स, स्टेज 2 मेंस, स्टेज 3 इंटरव्यू। ठीक है, तो ये 3 पैटर्न है। अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, और ऑल इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, कोई भी इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यूपीएससी की जैसे कि मैंने पहले ही बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बीई बीटेक, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इट्स इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में क्या है? मैकेनिकल में उसकी सब ब्रांचेस सब डोमेन जो है, और मैकेनिकल में उसकी सब डोमेन, और इलेक्ट्रिकल में उसकी सब डोमेन। तो सारी ब्रांचेस हैं इसमें जो भी उसके इक्विवेलेंट डिसिप्लिन है। एज लिमिट की बात करूं, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट एज लिमिट से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्त 21 साल से लेके 30 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होने वाली है, 21 से लेकर 30 के बीच में। तो यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हो तो 30 से आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 30 तक होनी चाहिए आपकी। ये एज कब तक काउंट होगी? ये काउंट होगी 1 अगस्त 2022 तक। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओबीसी की बात करूं तो 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा आप सभी लोगों को। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये नॉर्मल सी बात है। अब देखो पेपर पैटर्न की बात करता हूं। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा पेपर पैटर्न क्या है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। जो न्यू कमर है, जो पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, या जो पहली बार ईएससी का पेपर रिटर्न करने जाएंगे, लिखने जाएंगे, उन सभी दोस्तों के लिए देखो दोस्त, प्रीलिम्स का पेपर होता है जो कि एमसीक्यू पैटर्न पे होता है, और जो सेकंड पेपर होता है स्टेज 2 का, वो आपका कन्वेंशनल टाइप पेपर होता है, यानी कि पेन और पेपर का ऑफलाइन पेपर होता है। ठीक है, ये 2 ऑप्शन हो गए। तीसरा वाला आपका इंटरव्यू हो गया, तो उसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब प्रीलिम्स पहले की बात करूं तो दोस्त आपको पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का होता है, जो कि 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का होता है। पेपर 2 इंजीनियरिंग का होता है, जो कि आपका टेक्निकल डिसिप्लिन जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाली ब्रांच से अगर ताल्लुक रखते हो तो वो पूछा जाएगा। ठीक है, नो डाउट। टाइमिंग 3 घंटा होगा आपका, और 300 नंबर का पेपर होगा। ऐसे मिला के टोटल 5 घंटे का हो जाता है, और 500 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, सेशन 1 और सेशन 2 में। अब स्टेज 2 की बात कर लेते हैं, जो कि आपका मेंस एग्जामिनेशन है स्टेज 2। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं होगा, ये आपका कन्वेंशनल टाइप होगा। ठीक है, मैं पूरा देखो डिटेल से समझा रहा हूं, जो कोई भी पहली बार पेपर देने जाएगा उसके लिए भी। पार्ट 1 इंजीनियरिंग का आधा सिलेबस पार्ट 1 इंजीनियरिंग में आ जाता है, जो कि 3 घंटे का पेपर होता है और 300 मार्क्स का होता है। पार्ट 2 इंजीनियरिंग, ये 3 घंटे का पेपर होता है, 300 मार्क्स का आता है। ठीक है, टोटल 600 मार्क्स हो जाते हैं ऐसे मिला के। ठीक है, और चौथा आपका होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि 200 मार्क्स का होता है। तो अब कितने मार्क्स हो गए? टोटल 1300 मार्क्स हो गए, 600, 500, 1100 और 200, 1300। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो थर्ड पार्ट की बात करते हैं, एप्लीकेशन फीस। तो दोस्त एप्लीकेशन फीस आपकी यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में बिलोंग करते हो तो 200 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस होने वाली है।
SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए कोई फीस नहीं, एग्जम्प्टेड फ्रॉम द फीस, 0 रुपीज होने वाली है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन करना है आपको। अब एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वाला। एप्लीकेशन स्टार्ट होगी आपकी 14 सितंबर 2022 से, यानी कि आज के दिन से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट होने वाली है 4 अक्टूबर 2022, तो दोस्त उससे पहले ही भर लेना। गेट की तारीख भी आपकी 30 सितंबर होने वाली है, तो जिस किसी भाई बंधु मित्र ने नहीं भरा है तो दोस्त जल्दी से जाके गेट का भी भरो, इसका भी भरो। प्रिपरेशन लगभग सेम होती है, थोड़ी सी ज्यादा इसमें डेप्थ में पूछते हैं थ्योरेटिकली, ठीक है। फी पेमेंट आपकी 4 अक्टूबर ही है 6 बजे तक। एडमिट कार्ड आपको 10 दिन पहले रिलीज कर दिए जाएंगे पेपर से। अब पेपर कब है इसका? प्रीलिम्स का पेपर आपका है 19 फरवरी और गेट का पेपर होता है फर्स्ट वीक ऑफ द फेब्रुअरी मंथ, ठीक है। तो उसी के जस्ट बाद 2 या 3 हफ्ते बाद आपका ये पेपर हो जाता है। मेंस एग्जामिनेशन की डेट है 25 जून 2023। फाइनल रिजल्ट कब आएगा? अगस्त 2023 तक आपके हाथ में जॉब आ जाएगी अगर आपका पेपर क्लियर हो जाता है, तीनों स्टेज अगर आप सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिंक है तो इस पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो, तो ये आपके लिए हो जाता है। तो दोस्त जिस किसी को भी प्रिपरेशन कर रहा हो यूपीएससी ईएससी की, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ड्रीम जॉब होती है, ग्रेड ए जॉब होती है। जब से इंडियन रेलवेज को निकाल दिया गया ईएससी में से, जब से वैकेंसीज मैकेनिकल की थोड़ी सी कम हो गई हैं, मैं अगर पर्टिकुलर मैकेनिकल की बात करूं, देखो सबसे ज्यादा वैकेंसी सिविल की होंगी नो डाउट। पहले मैकेनिकल की भी बहुत ज्यादा होती थी, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की, लेकिन जब से इंडियन रेलवे का जो वैकेंसीज है IRMS को निकाला है, जब से वैकेंसीज थोड़ी डाउन हो गई। लेकिन मैं आपको पर्टिकुलर हर डिपार्टमेंट में मैंने आरटीआई डाला कि हर डिपार्टमेंट में चुन के लगभग यार दिन में मैं 10 आरटीआई फाइल करता हूं आप सभी लोगों के लिए। तो आपका भी कुछ दायित्व तो बनता है कि इसको वीडियो को आगे बढ़ाओ, चैनल को आगे बढ़ाओ। मैं बहुत आरटीआई डालता हूं, तो अभी जैसे मेरे पास रिप्लाई आ जाएगा, अभी मेरे को रफ पता है 327 वैकेंसीज हैं, तो जैसे मेरे पास रिप्लाई आ जाएगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।